हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूनम की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। यूपी में अगर गुजिया ना बने तो होली ही अधूरी मानी जाती है। लेकिन अक्सर जब हम गुजिया बनाते हैं ना तो लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि उनकी गुजिया फट जाती है। लेकिन इस तरीके से अगर आप गुजिया बनाएंगे तो न तो आपकी गुजिया कभी फटेगी और ना ही उनमें घी बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हमने ले ली है 2 कटोरी मैदा। तो आप हमेशा मेजरमेंट से ही मैदा और घी का इस्तेमाल करें, इससे आपकी गुजिया कभी भी नहीं फटेगी। तो मैंने टोटल 2 कटोरी मैदा ली है और इसे हमने एक छन्नी में डाल के छान लिया है ताकि इसमें जो भी गंदगी वगैरह हो वो निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच खाने वाला सोडा और 1 पिंच ही हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। इससे हमारी गुजिया बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी बनकर रेडी होगी और ये बिल्कुल भी टाइट नहीं बनेगी। तो बस दोनों चीजों को डालने के बाद हम अच्छे से मैदे को मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो गुजिया में घी की मात्रा बहुत जरूरी होती है। अगर घी ज्यादा हो जाएगा तो भी गुजिया फट जाएगी और अगर घी की मात्रा कम हुई तो हमारी गुजिया टाइट हो जाएगी। तो घी का मेजरमेंट आप हमेशा ध्यान से ही करें। तो हमने 2 कटोरी मैदा ली थी, तो लगभग 1/4 कप हमने इसमें डाला है रिफाइंड। आप चाहे तो इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी डालने के बाद हम इसको अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे ताकि हमारा घी अच्छे से मैदा के साथ मिक्स हो जाए। तो हमें इस तरह से दोनों हाथों के बीच में इसको करते हुए इस तरह से मसल मसल के आपस में घी को मिक्स कर लेना है ताकि सारा घी हमारा मैदे के साथ मिक्स हो जाए। और अब हम इसको इस तरह से एक बार इसके लड्डू बना के देख लेंगे। अगर हम हाथ में दबाने से एकदम से लड्डू की तरह इसका शेप आने लगे तो मतलब आपका मोवन परफेक्ट है। अगर आपको मोवन कम लगे तो फिर आप थोड़ा सा मोवन बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल माप से डाला था तो देखिए बिल्कुल हमारा परफेक्ट मोवन इसमें पड़ा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और अपनी मैदा को एक डो लगा कर तैयार कर लेंगे। तो हमें इसमें ठंडे पानी का यूज नहीं करना है, हल्का गुनगुना पानी ही हम मैदा लगाने के लिए यूज करेंगे, जिससे हमारा डो एकदम से सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। तो मैदा हमने अच्छे से लगा लिए और इसको हमने ढक करके एक कपड़े से रख दिया है। तो बस मैदे को हमें एक कपड़े से ढक देना है और कपड़ा गीला कर लेना है ताकि हमारी मैदा के ऊपर बिल्कुल भी पपड़ी ना लगे। अब हमने एक कटोरी में 2 चम्मच ले ली है मैदा और इसमें थोड़ा सा डाल दिया है हमने पानी और एक चम्मच की सहायता से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी एक स्लरी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए स्लरी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम अपनी गुजिया के लिए मावा रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ ड्राई फ्रूट चॉप कर लिए हैं और इन्हें हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो कच्चे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके डालते हैं ना तो इनका एक फ्लेवर ही अलग सा आता है। तो हमने अपने सारे ड्राई फ्रूट को चॉप कर लिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने डाले हैं काजू, बादाम, पिस्ता। तो इनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था और इन्हें हमने 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। अब 1 मिनट रोस्ट करने के बाद हमने इसमें डाल दिया है चिरौंजी और किशमिश। क्योंकि चिरौंजी और किशमिश को हमें बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, इसलिए हमने इसमें बाद में ऐड किया है। अब इनको भी आधा मिनट चलाने के बाद हमने लास्ट में इसमें ऐड कर दिया है नारियल का पाउडर। आप चाहें तो नारियल को कद्दूकस करके भी यूज कर सकते हैं। अब इसे भी हमने आधा मिनट रोस्ट कर लिया है और अब हमने अपने सारी मावा को निकाल के एक साइड में रख लिया है। अब हमने लिया है आधा केजी मावा। तो हमने ये मार्केट से मावा मंगाया है, आप चाहें तो दूध से भी घर पे ही बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब हमने मावा को भी लगभग 5 मिनट के लिए भून लिया है और अब हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं अपने सारे ड्राई फ्रूट। तो बस हमने ज्यादा देर मावा को नहीं भूना है, हमने लगभग 5 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे भूना है ताकि हमारी जो गुजिया है वो लंबे टाइम तक खराब ना हो। कभी कभी ना मार्केट से जब हम मावा मंगाते हैं ना तो वो रखा हुआ मावा भी दे देते हैं। तो जब भी गुजिया बनाए तो एक बार इसको अच्छे से अपने घर पर भून अवश्य लें, उसके बाद ही इसका यूज करें। तो देखिए बस मावा को हमने भूनने के बाद इसमें सारे ड्राई फ्रूट मिला दिए हैं और अब हम इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए इलायची। तो मैंने 1 चम्मच इसमें पिसी हुई इलायची ऐड कर दी है। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। अगर आपको केवड़ा एसेंस पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इलायची तो हमने पहले ही फ्लेवर के लिए डाल दी है। अब हम इसे रख करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब हमारा मावा अच्छे से ठंडा हो जाए तो हम इसमें मिक्स कर देंगे पिसी हुई चीनी। तो आप चाहें तो बूरा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें बूरा ही ऐड किया है जो मैंने मार्केट से मंगाया था।
अगर आप पिसी हुई चीनी ऐड करना चाहते हैं तो आप पिसी हुई चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आधा केजी इसमें मावा यूज किया है और लगभग मैंने 200 ग्राम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, तो टोटल हमारा 700 ग्राम हो गया है। तो इसमें हमने लगभग 350 ग्राम बूरा ऐड किया है। तो आपको अगर मीठा ज्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा मीठा कर सकते हैं। अब बूरे को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करके हमने पेस्ट को एक साइड से रख दिया है। अब जो हमने डो लगाकर तैयार किया था उसका हमने थोड़ा सा पीस ले लिया है और उसको इस तरह से लंबा लंबा रोल कर लिया है और एक चक्कू की सहायता से हमने इसके बराबर बराबर सारे लोइयां बनाकर इस तरह से रेडी कर ली हैं ताकि हमारी गुजिया छोटी बड़ी ना बने। तो मैंने सारे पेड़े एक साइज के कट कर लिए हैं और अब हम इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। तो जब भी गुजिया की पूड़ी बनाएं तो ना तो बहुत ज्यादा मोटी बनाएं और ना ही बहुत ज्यादा पतली बनाएं, क्योंकि अगर इसे हम बहुत ज्यादा पतला भी कर देंगे ना तो हमारी गुजिया सिकते टाइम बीच से फट जाएगी और हमारा सारा घी भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा पूड़ी का ध्यान रखें कि जब आप पूड़ी बनाए ना इसकी तो हमेशा एकदम से परफेक्ट बनाएं, न तो बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा मोटी होनी चाहिए। तो हमने एकदम परफेक्ट इसकी पूरी बनाकर रेडी कर ली है और अब हम इसे इस तरह से जो हमने स्लरी बनाई थी उसको हम एक साइड से लगा देंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि स्लरी हमें दोनों साइड नहीं लगानी है, एक साइड ही हमें स्लरी लगानी है, जिससे हमारी गुजिया चिपकने में आसानी रहेगी। अगर हम दोनों साइड से लगा लेंगे ना तो हमारी गुजिया खुल जाएगी। और बस स्लरी एक साइड लगाने के बाद हम बीच में इसके रख देंगे थोड़ा सा मावा और बस मावा रखने के बाद हम इसको पलट देंगे और दोनों साइड से अच्छे से चिपका देंगे। उसके बाद हम कोई भी स्पून वगैरह या फ्रॉक ले लेंगे और उसको इस तरह से दबाते हुए इस पे एक डिजाइन बना देंगे और इसको प्रेस कर देंगे। अब एक गुजिया मैंने हाथ से आपको बनाकर दिखा दी है, अब मैं एक गुजिया आपको साँचे से भी बना के दिखाती हूँ। तो आप जैसे भी चाहें वैसे बना सकते हैं। तो हाथ वाली गुजिया बनकर मेरी रेडी हो गई है। अब हम इसे साँचे से बनाने वाले हैं। तो जब भी आप फर्स्ट गुजिया बनाएं तो साँचे को एक बार मैदे में इस तरह से कर लें और उसके बाद मैदे को झाड़ दें और उसके बाद हम इसको पूड़ी को साँचे के ऊपर रखेंगे और एक साइड जो हमने स्लरी बनाई थी उसको लगाएंगे और लगाने के बाद बीच में हम इसके बिल्कुल मावा रख देंगे और चारों तरफ से इस तरह से सेट कर देंगे, क्योंकि किनारी पे बिल्कुल भी हमारा मावा नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारी गुजिया खुल जाएगी। और बस अब हल्के हाथ से हम इसको इस तरह से दबा देंगे और जो एक्स्ट्रा पूरी है ना उसे हम इस तरह से दबाते हुए निकाल देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी गुजिया बनकर रेडी हो गई है। तो इसी तरह से हम फटाफट से अपनी सारी गुजिया बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से अगर आप गुजिया बनाएंगे ना तो कभी भी आपकी गुजिया न टूटेगी न फटेगी। तो एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो मैंने एक साथ 4 से 5 पूरी बनाकर रख ली थी और उसके बाद हम इसको इस तरह से फटाफट से एक साइड स्लरी लगाएंगे और अब हमें अपने साँचे को मैदा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस जब हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं ना तो हमें थोड़ा सा लगा लेना चाहिए और बस बीच में इस तरह से हम मावा रखेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और देखिए हमारी गुजिया बनकर रेडी है। तो अगर आप अकेले गुजिया बना रहे हैं तो आप इनको हमेशा किसी कपड़े से ढक कर रखें और अगर आपके साथ कोई बनाने वाला है तो फटाफट से आप इनको बनाते जाएं और फ्राई करते जाएं, क्योंकि गुजिया हमें बहुत ज्यादा देर तक रख कर नहीं छोड़नी चाहिए। जब अगर इनमें हवा लग जाती है ना तो फिर ये ऊपर से चटकने लग जाती हैं और फिर ये बीच से फूट जाती हैं, जिससे हमारा घी भी खराब हो जाता है और हमारी गुजिया में घी भर जाता है। तो हमेशा बस इस बात का ध्यान रखें। और देखिए अब हमने गैस पर चढ़ा दी है एक कढ़ाई और उसमें हमने डाल दिया था घी गर्म होने के लिए। तो बस घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो हम इसमें एक एक करके गुजिया डालते जाएंगे और ध्यान रखना है कि गुजिया हमें एक साइड से बहुत ज्यादा एकदम से नहीं सेकनी है। जैसे ही हम गुजिया को डालेंगे और गुजिया डालने के बाद हम इसको तुरंत ही पलट देंगे, क्योंकि जो इसमें मावा होता है ना तो फिर वो जैसे ही हम घी में डालते हैं तो वो एक साइड हो जाता है और फिर इसे पलटने में प्रॉब्लम आती है। तो बस गुजिया डालने के बाद तुरंत ही हमें इसे पलट देना है और बस अलट पलट के हम दोनों साइड से इनको 1 मिनट के लिए सेक लेंगे और बस देखिए हमारी गुजिया परफेक्ट एकदम से फ्राई हो गई है। तो अब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है वो निकल जाए। तो देखिए कितनी आसानी से और कितनी बढ़िया हमारी गुजिया बनकर रेडी हो गई है। तो देखिए एक मैंने आपको फ्राई करके दिखा दी है, अब मैं एक और आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो हमेशा गुजिया को हमें बहुत ज्यादा रेड नहीं करना होता है,
इसको हल्का पिंक ही हमें सेकना होता है, जिससे ये देखने में भी अच्छी लगती हैं और खाने में भी टेस्टी बनती हैं। तो एक मैंने फ्राई कर ली है, अब मैं दूसरी भी आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो बस देखिए, एक एक गुजिया हम इस तरह से डालते जाएंगे और बस डालने के तुरंत बाद ही हम इनको पलट देंगे। हमें वेट नहीं करना है कि एक साइड से हमारी ये फ्राई हो जाए उसके बाद ही हम इन्हें पलटें। हमें बस डालते ही इनको पलट देना है और इस तरह से हमें अलट पलट के इनको दोनों साइड से हल्का पिंक होने तक बस फ्राई करना है। तो देखिए, बस हल्की सी जैसे ही ये पिंक हो तो बस एक छन्नी में से निकाल लें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो देखिए कितनी प्यारी सी हमारी गुजिया बनकर रेडी हो गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।